ओम शांति। परम पिता परमात्मा ने हम सबको एक बहुत बड़ी पावर दी है। अगर हम उस शक्ति को पहचान जाते हैं और उसको सही रीति सही डायरेक्शन में यूज करते हैं तो हम अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं, अपने तन के रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। अपने अंदर कोई कड़े संस्कार आ गए हैं, कुछ ऐसी बुराइयां आ गई हैं, उन संस्कारों पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। वो क्या शक्ति है? परमपिता परमात्मा कहते हैं, अगर आप प्रतिदिन शब्दों का सही रीति उच्चारण करते हैं तो उनसे आपको इतनी बड़ी पावर मिलती है जिनसे आप ये सब कार्य कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा क्या वास्तव में शब्दों के मात्र उच्चारण से भी ये सब पॉसिबल हो सकता है? क्या सचमुच ऐसी कोई उनमें शक्ति होती है कि अगर हम कुछ शब्दों का लगातार उच्चारण करेंगे तो ये सब संभव हो जाएगा? तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एक्सपीरियंस करते हैं। आप सब प्लीज एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, क्योंकि जब आप खुद इस चीज को अनुभव करेंगे तो शायद आप हमारी बात को अच्छी रीति और सहजता से समझ पाएंगे। तो आप आंखें बंद करके एक पल के लिए सोचिए कि मैं बहुत बड़े प्लेग्राउंड में हूँ और मैं रेस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इस रेस को जीतना मेरा सपना है। मैं अपनी 100% एफर्ट्स लगाकर बहुत तेज गति से दौड़ रहा हूँ। मुझे सामने जीत की लाइन दिखाई दे रही है और मैं अपनी तरफ से संपूर्ण प्रयास कर रहा हूँ उसको सबसे पहले टच करने का। मेरे कदम बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है मैं जीत जाऊंगा, पर जब मैं जीत की लाइन के थोड़ा ही दूर हूं, अब अंदर से अनुभव हो रहा है कि मेरा शरीर जवाब दे रहा है, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। पर मन चाहता है मैं उस जीत की लाइन को क्रॉस करूं, पर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। तभी चारों ओर से जोर जोर से आवाजें आ रही हैं। सब मुझे चीयर अप कर रही हैं। सब मेरा नाम लेकर के पुकार रही हैं। आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं। थोड़ा और तेज दौड़िए, आप ही जीतेंगे। आपकी जीत निश्चित है। जब ये आवाजें मेरे कानों में पड़ रही हैं, पता नहीं मेरे अंदर कहां से शक्ति जागृत हो रही है और मैं पहले से भी अधिक तेज गति से दौड़ने लगता हूं और कुछ ही क्षणों में जीत की लाइन को सबसे पहले क्रॉस कर लेता हूं। मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब आंखें खोलेंगे और अब आप बताएंगे ये सब क्या था। कोई भी उनकी जगह आकर के दौड़ा भी नहीं, किसी ने किसी प्रकार की मदद नहीं की। मात्र कुछ ऐसे शब्द बोले गए जिन शब्दों ने उनके भीतर की सोई हुई शक्तियों को फिर से जागृत कर दिया। उनके अंदर वो हिम्मत जागृत की, वो उमंग उत्साह पैदा किया जिससे उन्होंने जीत को हासिल कर लिया। वास्तव में देखा जाए शब्दों में कितनी बड़ी पावर है, परंतु हम इस पावर को ना पहचानते हुए जाने अनजाने कई बार तो इसको यूज नहीं करते हैं और कई बार गलत डायरेक्शन में यूज करते हैं। कभी आपने नोट किया, हम प्रतिदिन जिन्हें हम सबसे अधिक प्यार करते हैं, जिनके हम उस उज्जवल भविष्य की दिन रात कामना करते हैं, खास तौर पे अपने बच्चों के लिए दिन में कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण कर बैठते हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता, आप तो हो ही ऐसे, आपके अंदर तो गुस्सा कूट कूट करके भरा हुआ है, आपको जितना भी समझा लो आपकी समझ में तो कुछ आने वाला ही नहीं है, आपसे बस मुझे कोई भी उम्मीद ही नहीं है, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे। कई बार शायद
दिन में एक आध बार हो जाता है, हम ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं और ये हम पहचानते ही नहीं हैं कि अपने ही शब्दों के द्वारा हम अपना और अपनों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। तो परम पिता परमात्मा इसको कहते हैं सोमान की पावर। ज्ञान की भाषा में इसको कहते हैं सोमान। अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो शब्दों की पावर। माना अपने जो हम शब्द उच्चारण करते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी पावर होती है। कभी आपने नोट किया, जो पुराने जमाने में जब सब ऋषि मुनि सन्यासी होते थे, तो जब वो बाहर जाते थे जंगलों में तपस्या के लिए, तो वो मंत्रों का लगातार उच्चारण करते थे। एक ही मंत्र को कई 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 बार उच्चारण किया जाता था और फिर ये कहा जाता था कि अब इन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली। सिद्धियां माना अब जो भी ये मुख से बोलेंगे इनका हर शब्द सिद्ध हो जाएगा। जब उन्होंने बार 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 उस चीज को रिपीट किया तो उनके अंदर पावर आई उस संकल्प को, उन शब्दों को सिद्ध करने की। तो परम पिता परमात्मा ये कहते हैं कि वास्तव में हम सब के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम सब उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम हमेशा कहते हैं हमको शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, सफलता चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। परम पिता परमात्मा कहते हैं आप सर्वशक्तिवान के दाता के बच्चे हैं, आपको किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, सब आपके पास ऑलरेडी है। बस आपने उन शक्तियों को, क्योंकि जैसे जैसे हम दुनिया में आते हैं हमारे ऊपर दुनिया का, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो शक्तियां, वो गुण सब सो जाते हैं, माना दब जाते हैं और उसके ऊपर दूसरे कड़े संस्कार आने आरंभ हो जाते हैं। मान लीजिए जैसे हम सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं, लेकिन रोज रोज जब हमने गुस्सा किया, दुनिया के प्रभाव में आए, तो उस शांति का संस्कार दब गया और उसके ऊपर कौन सा संस्कार आने लगा? क्रोध का संस्कार आने लगा। तो है हमारे पास शांति का संस्कार, बस उसको जागृत करने की आवश्यकता है। जब क्रोध का संस्कार हटेगा तो शांति की शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाएगी, या दूसरे शब्दों में कहीं शांति की शक्ति जैसे ही जागृत होगी तो क्रोध का संस्कार तो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो उसको जागृत करने का सबसे सुंदर तरीका है उस सम्मान का या उन शब्दों का बहुत निश्चय दृढ़ विश्वास के साथ बार बार उच्चारण किया जाए, ताकि मेरी वो सोई हुई शक्तियां फिर से जागृत हो जाएं और वो मेरा जीवन बनने लग जाए। अक्सर करके हम क्या कहते हैं, अगर हमारे अंदर क्रोध है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब मैं इन्हीं शब्दों का बार बार उच्चारण करती हूँ तो मेरा ये संस्कार और अधिक पक्का हो जाता है। जब मेरे को एक बार, दो बार, तीन बार असफलता मिलती है तो मैं क्या कहती हूँ कि मुझे तो सफलता मिल ही नहीं सकती है, मुझे तो बार बार असफलता ही मिलती है, पता नहीं कोई मेरा साथ ही नहीं देता है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। कहने का भाव ये है कि जो नेगेटिविटी हो रही है, जो गलत मेरे साथ हो रहा है या जो अच्छा नहीं हो रहा है, उन्हीं को मैं बार बार दोहरा करके और अधिक पक्का कर देती हूँ। तो परम पिता परमात्मा कहते इसके स्थान पर आप उन शब्दों का बार बार उच्चारण कीजिए जो आपको चाहिए। मान लीजिए आपको जॉब में सफलता चाहिए, तो आप रात को सोने से पहले, क्योंकि जो आप रात को सोच करके सोएंगे वही सबसे पहले जब सुबह उठेंगे तो वही संकल्प सबसे पहले आते हैं। अगर आपको सफलता चाहिए मान लीजिए कि किसी भी चीज में, तो आप रात को ये सोच करके सोएंगे परमपिता परमात्मा के साथ, माना उनके सहयोग से, क्योंकि वो पावर और अधिक कई गुना बढ़ जाती है। उनके सहयोग के बिना हमारी शक्तियां बिल्कुल एक हैं, मतलब। और बाबा जब साथ मिलते हैं, माना परमात्मा पिता साथ मिलते हैं, तो उन शक्तियां कितने गुना बढ़ जाती हैं उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो जब हम परम पिता परमात्मा को साथ लेकर के ये संकल्प दे करके अपने मन को कि सोएंगे कि मेरी सफलता निश्चित है, इस बार जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो 100% मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा और ये जॉब मुझे मिल चुकी है, और फिर उस सीन को क्लियरली देखेंगे कि मैं उस सीट पर बैठा हूँ और बहुत अच्छी रीति अपनी जॉब को संभाल रहा हूँ, अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ।
इसी प्रकार जो आपको चाहिए, मान लीजिए कि आपके शरीर में रोग है, तो ये नहीं उच्चारण कीजिए कि मैं तो बहुत बीमार हूँ, मेरे को तो ठीक ही नहीं हो रहा है, मुझे तो किसी की दवाई ही नहीं लगती है। उसके स्थान पर आप ये संकल्प कीजिए कि अविनाशी वैद्य स्वयं परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं, मेरा शरीर संपूर्णतः स्वस्थ है, मैं जो भी दवाई खाता हूँ वो मेरे लिए अमृत है, उससे मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, और अपने आप को दौड़ता हुआ, भागता हुआ, संपूर्णतः स्वस्थ होते हुए देखना है। इसी प्रकार जो आप चाहते हैं, एक बार आप इसको करके देखिए, उसके पश्चात ही आप इसको स्वीकार करना, हम कहेंगे कि उसके पश्चात ही आप इस बात को मानना। परंतु एक बार जब तक आप करेंगे नहीं तो हमारे कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने तो अनेक बार किया है और इस चीज का अनुभव किया है, तभी हम आपको इतने निश्चय के साथ कह पा रहे हैं। तो जो आपका सपना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, जिस भी बुराई को आपने जीतना, मान लीजिए आपके अंदर क्रोध है तो फील कीजिए, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं हूँ ही शांत, हर परिस्थिति में शांत रहती हूँ, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है मुझे क्रोध दिलाने की। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कीजिए, बजाय ये कहने की कि मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, गुस्से के बिना तो मैं काम ही नहीं कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जाने अनजाने हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। शब्दों की ताकत को ना पहचानने के कारण हम दिन प्रतिदिन गलत शब्दों के उच्चारण से अपनी जिंदगी को बहुत अधिक बुरा बना रहे हैं, अपनी सफलता को अपने से बहुत अधिक दूर कर रहे हैं, अपने सपनों को अपने से बहुत अधिक दूर कर रहे हैं। तो अब हमने उस शक्ति को पहचानना है, उसको अच्छी रीति यूज करना है और अपनी ताकत से परम पिता परमात्मा को साथ लेकर उसको कई गुना बढ़ाकर अपने हर सपने को साकार करना है। हमको किसी के आगे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। स्वयं परम पिता परमात्मा सर्व गुणों और शक्तियों का दाता मेरा अपना है, वो मेरा पिता है, तो मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे अपनी शक्तियों को यूज करना है। और दूसरा ये बहुत अधिक ध्यान रखना है, कभी भी ना अपने लिए, ना अपनों के लिए, ना किसी दूसरे के लिए गलत शब्द का उच्चारण नहीं करें, क्योंकि ये शब्द बहुत बहुत अधिक वरदान भी बन सकते हैं और किसी के लिए श्राप भी बन सकते हैं। और हम जिनको इतना अधिक प्यार करते हैं, जिनके लिए हमको लगता है कि उनका भविष्य इतना सुंदर हो, और उनको हम कैसे श्राप दे सकते हैं। तो इसलिए बहुत अधिक ध्यान रखें कि आप किसके लिए किन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। और तीसरा, हो सके हर एक आत्मा को अपने शब्दों से मोटिवेट कीजिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए। अगर आपके शब्द किसी आत्मा का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, किसी आत्मा को बल देते हैं, किसी आत्मा के अंदर जीने की भावना जागृत करते हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। और इसके बदले में जो आपको दुआएं मिलेंगी वो आपके शब्दों की ताकत को कैसा कर देंगी, जो आप बोलेंगे वही सिद्ध होना आरंभ हो जाएगा, आपके शब्दों में सिद्धियां आने लगेंगी। परंतु उसके लिए आप ये शुभ कर्म अवश्य कीजिए। तो माना 3 चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको जो चाहिए, जो आप चाहते हैं वो बोलिए, वो कभी नहीं बोलिए जो आप अभी हैं। माना अपनी कमियों का, अपनी असफलता का बार बार उच्चारण ना करके वो बोलिए जो आपको चाहिए। दूसरा, आप अपने लिए, अपनों के लिए कभी भी गलत शब्द का उच्चारण ना करें। तीसरा, हो सके तो सबको अपने शब्दों के द्वारा प्रोत्साहन दीजिए, क्योंकि हर आत्मा के अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं। कभी भी किसी की कमियों को ना देख करके उनकी विशेषताओं की सराहना करके देखिए उनका कितना उमंग उत्साह बढ़ेगा और वो आपको कितना ना अधिक दिल से दुआएं देंगी। तो ये अगर आप कार्य करते हैं तो देखना आपके शब्दों में कितनी बड़ी पावर आ जाएगी। और ये सब कार्य करने से आपको परम पिता परमात्मा की भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जो आपके हर असंभव कार्य को ऑटोमेटिकली संभव कर देंगी। हम आशा करते हैं कि आज का विषय आपके लिए लाभकारी रहा होगा। अगर आप किसी विशेष विषय पर कोई क्लास चाहते हैं तो वो भी हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्लास हम चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स पर भी आए, तो कोई भी क्वेश्चन है, भले ज्ञान से रिलेटेड है या जीवन के किसी भी पहलू से संबंधित है,
तो वो भी लिख सकते हैं। आप सबका दिन बहुत शुभ हो। आप सदा परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित रहें। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।